प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। हमने कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 का अर्थ भावार्थ और उसके शब्दार्थों का अध्ययन कर लिया है। अब बारी आती है पाठ 1 के प्रश्न उत्तरों की। आपको ध्यान में ही है, अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठों के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। उसमें से पहला जो प्रकार है वह है कविता से, कहानी से या पाठ से पूछे गए प्रश्न उत्तर। और दूसरे प्रकार के जो प्रश्न उत्तर हैं वे हैं कविता से आगे के प्रश्न या कहानी से आगे के प्रश्न। इसमें अनुमान वाले प्रश्न आते हैं। और तीसरा जो प्रकार है वह है भाषा संबंधी, भाषा ज्ञान या भाषा की बात। कविता से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे सारे प्रश्न जो हमने पाठ या जो हमने कविता पढ़ी है उसी के संदर्भ में होते हैं। और दूसरे प्रकार के जो प्रश्न हैं कविता से आगे के या कहानी से आगे के, वो अनुमान के प्रश्न होते हैं, कल्पना के प्रश्न होते हैं। उसमें बालक की कल्पनाशीलता का विकास हो, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरे प्रकार का जो प्रश्न है भाषा की बात, इसमें व्याकरण कौशल विद्यार्थी का बढ़े, व्याकरण का कोई न कोई प्रकरण उस भाषा की बात के माध्यम से पूरा हो जाए, इस प्रकार के प्रश्न उसमें दिए गए हैं। आज का हमारा जो प्रकरण है वह है कविता से प्रश्न। इस पाठ में कविता से 3 प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। उन तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको यहां समझाऊंगा। उत्तर आप अन्य स्थानों से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हमारे उत्तर किस प्रकार के होने चाहिए उसका आदर्श आपके सामने है। ये आपके उत्तर मौलिक होने चाहिए। जांचकर्ता को यह लगना चाहिए कि आपको पाठ भली प्रकार से समझ में आ गया है। हमने उसी प्रकार के उत्तर बनाने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। मैं पुस्तक में से देख करके प्रश्न पढ़ता हूं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। सब प्रकार की सुविधाएं मिल जाएं उसके बाद भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता है, कारण बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हमने इस प्रकार से दिया है। हमने प्रारंभ में पाठ में से इससे संबंधित एक पंक्ति लिखी है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, हम बहता जल पीने वाले भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस तरह की पंक्ति अपने पाठ में आई है। उक्त पंक्तियों से पक्षियों के स्वतंत्र रहने के स्वभाव का बोध होता है। अर्थात पक्षी का स्वभाव कैसा है, वह स्वतंत्र रहना चाहता है। अर्थात पक्षी स्वभाव से ही स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले होते हैं। अब यदि उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो वो पिंजरे के अंदर उड़ने का प्रयास करेंगे और इससे उनके पंख टूट जाएंगे, जबकि पिंजरा उनकी मुक्त उड़ान की इच्छा को रोक देता है। इसलिए पक्षी सब सुख सुविधाएं प्राप्त करने के बाद भी
स्वतंत्र रहना चाहते हैं, पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। आप अपनी पुस्तक में देखिए, मैं पुस्तक में से ही प्रश्न पढ़ रहा हूं। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? अब इस प्रश्न का उत्तर भी पाठ में आई गई पंक्तियों को आधार बना करके ही दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अपन को बिंदु बना करके देने चाहिए, जिससे जांचकर्ता को सहज समझ में आ जाता है। देखिए उत्तर क्या दिया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसके आगे भी पंक्ति है, उनको भी आप इसमें लिख सकते हैं। अर्थात पक्षी नीले आकाश की सीमा तक उड़ना चाहते हैं। नंबर 2, तारा रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। नंबर 3, क्षितिज तक उड़ना चाहते हैं, चाहे सांस थम जाए। और नंबर 4 उनकी इच्छा है, पक्षी चाहते हैं चाहे नीड मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर दो, परंतु पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस प्रकार से 4 इच्छाएं और पक्षियों ने व्यक्त की है। उनका वर्णन प्रश्न क्रमांक 2 में आया है। प्रश्न क्रमांक 3 आप देखिए अपनी पुस्तक में। भाव स्पष्ट कीजिए। हमने जब पाठ पढ़ा था तो इन पद्यों के अर्थ और भावार्थ दोनों समझे थे। अर्थ जो होता है तो शब्द के अनुसार ग्रहण करते हैं, लेकिन जो लेखक होता है, कविताकार जो होता है, वह उन शब्दों के माध्यम से कहना कुछ और चाहता है, उसका भाव कहने का कुछ और होता है। समझाने के लिए वो उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हमने पाठ को पढ़ते समय भी पंक्ति का अर्थ भी समझा था और भावार्थ भी समझा था। अब यहां एक पंक्ति दी गई है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या थमती सांसों की डोरी। इसका भाव स्पष्ट करना है हमको। यदि इसका अर्थ देखते हैं तो अर्थ तो ये है, या तो क्षितिज से मिलना हो जाता या सांसों की डोरी बन जाती। ये शब्दों के अनुसार इसका अर्थ है। लेकिन कविता में कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या समझाना चाहता है, तो वो यहां उत्तर में बताया गया है। भाव यह है, स्वतंत्र रहने के लिए प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अर्थात स्वतंत्र रहने के लिए प्राणों की बाजी भी लगाने को तैयार है। ये भाव है इसका। आगे भी समझाया है, यहां क्षितिज सर्वोच्च लक्ष्य को पाने की चाह का प्रतीक है। क्षितिज वह स्थान होता है जहां धरती आकाश मिलते हुए नजर आते हैं। ये काल्पनिक स्थान है, लेकिन पक्षी उस स्थान तक उड़ना चाहता है। तो यहां जो क्षितिज है वो प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सर्वोच्च लक्ष्य को पाने की चाह का प्रतीक है। इसमें या तो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है या फिर प्राणों को दांव पर लगा दिया जाता है। और इस प्रकार की कामना स्वतंत्रता प्रेमी ही कर सकता है, पराधीन नहीं। अर्थात पक्षी स्वतंत्र रहने के लिए हर स्थिति से गुजरने को तैयार है। ये इन पंक्तियों का भाव है। इस प्रकार से ये अपनी पुस्तक के कविता से पूछे गए प्रश्न हैं।
मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कई बार सुनने से अच्छा याद होता है, तो आप कम से कम 2 बार इस वीडियो को सुने और प्रश्नों के उत्तर देने की कला को सीखें। अब शिक्षण के वीडियो आपके पास आते रहें, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।